एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है जो क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया गया है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और जनरल नोटेशन में फ़र्क है। आमतौर पर जो नंबर हम लिखते हैं वो हमको जनरल नोटेशन में गिवन होते हैं। मिसाल के तौर पर 537.87 अगर लिखा है तो ये हमारे पास जनरल नोटेशन है। अब अगर मुझे कहा जाता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक में ये होना चाहिए कि ये डेसिमल जो है वो उससे पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो मुझे इस डेसिमल को 2 यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। उससे पहले आप ये समझ लें कि 537.87 के साथ वैसे तो 10 का पावर नहीं है, लेकिन मैं 10 पावर 0 इसके साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है और 1 किसी भी नंबर के साथ किसी स्टेज पे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब अगर मैं ये डेसिमल उठा के यहाँ पे पीछे की तरफ मूव करता हूँ तो 5.3787 बनेगा। अब हमने नंबर को जो कि पहले बड़ा था छोटा किया, तो जो छोटा किया तो ये साथ में जो 10 की पावर है उसको कंपनसेट करने की खातिर हमने जितने यूनिट्स इसको मूव किया, कितने यूनिट्स हमने इसको मूव किया 2 यूनिट्स, तो उतना हम 10 की पावर में लगा देंगे, जिससे नंबर बन जाएगा 5.3787 इंटू 10 टू द पावर 2। तो साइंटिफिक नोटेशन में अब ये कन्वर्ट हो गया और रूल ये है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल से पीछे एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए होता है। इसलिए हमने डेसिमल को जो कि पहले 7 से आगे था और इससे पीछे 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे, अब जब इसको 2 यूनिट्स हमने मूव किया पीछे की तरफ तो इसके साथ सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। और 10 की पावर के लिए दोबारा से समझ लें कि पहले जो 537 था वो 5.37 यानी कि नंबर छोटा हमने किया। अब ये जो छोटा किया तो साथ में जो 10 की पावर लिखी हुई है वो उसकी कंपनसेशन के लिए रखी हुई है। और ये कंपनसेशन कैसे होगी कि जितने यूनिट्स हमने पीछे मूव किया उतना 10 की पावर को बढ़ा दिया जाए ताकि इस मूवमेंट की कंपनसेशन हो सके और 10 की पावर 2 हो जाए। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर है 0.000587 और मुझे कहा जाता है कि जी इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, तो समझ लें कि 0.000587 के साथ 10 पावर 0 मौजूद है। 10 पावर 0 1 के बराबर है। अब चूँकि मुझे ये डेसिमल उठा के यहाँ पे 5 के आगे लिखना है, तो इस सूरत में मुझे इस डेसिमल को 1 2 3 4 5 यूनिट्स मूव करना होगा। जब ये बनेगा 5.87 तो जो नंबर पहले एक छोटा सा नंबर था जो कि 0.000587 था वो 5.87 यानी कि एक बड़ा नंबर हो गया। साथ में अब 10 की पावर जो 0 है वो उसकी कंपनसेशन करेगी कि चूँकि इस प्रोसेस के दौरान 1 2 3 4 5 यूनिट्स इसने मूव किया है, तो 10 रेज़ टू द पावर -5 हम लिख देंगे ताकि इसकी कंपनसेशन हो सके। तो जो पहले एक छोटा नंबर था 0.000587 अब वो 5.87 साइंटिफिक नोटेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेसिमल से पीछे अब एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो उसके मुताबिक हमने लिख दिया है। लेकिन जब हम छोटे नंबर को बड़ा बना रहे हैं तो साथ में जो 10 की पावर 0 है वो उसकी कंपनसेशन के हिसाब से उसकी 10 की पावर में उतने यूनिट्स हम नेगेटिव साइन के साथ लगा देंगे। तो आमतौर पर हम लोग जो है वो डायरेक्ट ये वाले स्टेप करते हैं। 10 पावर 0 साथ में नहीं लिखा जाता, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने की खातिर कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हम जो 10 की पावर में पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो वो किस लिए लिखते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन 1 का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको नंबर गिवन है साइंटिफिक में और हमने उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर 3.72 इंटू 10 टू द पावर 5 है और मुझे कहा जाता है कि इसको जनरल फॉर्म में लिखें, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को जो है वो मैं 10 की पावर के हिसाब से मूव करूँगा।
अब अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो नंबर को बड़ा करना है, और अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो नंबर को छोटा करना है। तो 3.72 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5। अब ये चूँकि पावर पॉजिटिव है, मैं इस नंबर को बड़ा करना चाहता हूँ। कितने यूनिट्स बड़ा करना चाहता हूँ? 5 यूनिट्स। और 5 यूनिट्स डेसिमल जो मूव करेगा किस तरफ? राइट साइड पे मूव करेगा तो नंबर बड़ा होगा। तो 2 यूनिट तो ये हो गए, 1 और 2, 7 और 2 जो है वो हमारे पास 2 यूनिट्स हो गए। लेकिन मुझे इसको 5 यूनिट्स मूव करना है, तो बाकी 3 यूनिट्स मैं 0 लगा के पूरे कर दूंगा, और 3 जो है वो अपनी जगह पे। तो हमने डेसिमल को मूव किया, कि नंबर को हमने बड़ा करना था और 5 यूनिट्स के हिसाब से बड़ा करना था, तो 2 यूनिट्स ये डिजिट्स हो गए, और फिर बाकी जो 3 यूनिट्स रह गए वो हमने ज़ीरोज़ लगा के पूरे कर दिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3.72 इंटू 10 टू द पावर -5 होता, साइंटिफिक नोटेशन में मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है, तो चूँकि 10 की पावर माइनस है लिहाजा मुझे नंबर को छोटा करना है। और कितने यूनिट छोटा करना है? 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स छोटा करने की खातिर मैं डेसिमल को मूव करूँगा 5 यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ। तो 1 यूनिट तो ये 3 खुद हो गया, क्योंकि अब इस दफ़ा मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ और मैं नंबर को छोटा करना चाह रहा हूँ। तो 1 यूनिट 3 हो गया, और बाकी 4 यूनिट्स मैं 0 लगा के पूरे करूँगा, 1 2 3 4। तो डेसिमल मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी जो 7 2 हैं ये एज़ इट इज़ आ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि जब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हमको गिवन हो तो 10 की पावर क्या है। अगर पॉजिटिव है तो नंबर को बड़ा करना है उतने यूनिट्स, और अगर 10 की पावर में नेगेटिव है तो नंबर को छोटा करना है उतने यूनिट्स। बड़ा करने की खातिर डेसिमल को हम राइट साइड पे मूव करेंगे, छोटा करने की खातिर डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। अब इस मूवमेंट में जितने यूनिट्स डिजिट्स के हिसाब से बनेंगे उनको तो मूव कर देंगे। जैसे जब मुझे यहाँ पे 5 यूनिट्स इसको मूव करना था आगे की तरफ, तो 2 यूनिट्स तो गिवन डिजिट की सूरत में है, और जो कमी हमारे पास बनेगी वो हम ज़ीरोज़ लगा के पूरे कर दिया करेंगे, और जितना भी 10 की पावर होगी उतने यूनिट्स पॉजिटिव होने की सूरत में राइट की तरफ और नेगेटिव होने की सूरत में लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि साइंटिफिक नोटेशन जनरल नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 3 में बुनियादी कॉन्सेप्ट तो वही है जो कि हमने 1 और 2 में सीखा हुआ है। कुछ जगहों पे हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो 10 की पावर जो है वो मिसाल के तौर पर ऊपर 10 पावर 3 और नीचे 10 पावर 5 है, तो मैं इसको 10 पावर 3 -5 लिख सकता हूँ, विच इज़ 10 पावर -2। यानी कि बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं डिवीजन में, बेसिस सेम हो तो पावर z होती हैं मल्टीप्लिकेशन में। और ये हमारे पास बाकी जो इसका सवालों को सॉल्व करने का तरीका है वो वही है जो कि हमने 1 और 2 के अंदर सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 सेकंड में एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ा जा सकता है, तो 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन होता है 1 with 6 0 या 10 raised power 6, तो 10 raised power 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेकेंड्स हमारे पास जो है वो टोटल टाइम लगेगा इसको पढ़ने के लिए। ज़ाहिर मुतवातिर इतनी देर तक पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं और कहा गया है कि इसको डेज़ में कन्वर्ट करें। तो सेकंड से हमने पहले कन्वर्ट करना है मिनट्स में। अब जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे। जब बड़े यूनिट से छोटा यूनिट बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं, जिससे कि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम मिनट से जब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप 24 पर इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब हम आवर से डेज़ बनाते हैं तो एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हमको बता देगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो बुनियादी फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमें जो मालूम करना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, टाइम का मालूम करना है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस भी हमको गिवन है, स्पीड भी हमको गिवन है इस फार्मूले के अंदर पुट करके। और जो हमने मेथड सीखा है साइंटिफिक नोटेशन को या नंबरों को डील करने का, उसके मुताबिक उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है इस
जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको सीखने के बाद एक्सरसाइज में जो सवालात मैंने किए हैं उनकी वीडियो देख के आपको आसानी से समझ में आएगा कि वो क्वेश्चंस कैसे हुए हैं।